बहुत समय पहले एक शांत और पवित्र गांव था, जहां लोग सरलता, प्रेम और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अपना जीवन जीते थे। उस गांव में मंदिरों की घंटियां सुबह से ही गूंजती थीं। सूर्य निकलते ही नदी के घाट पर लोगों की भीड़ लग जाती थी और हर दिन जैसा भक्ति का होता था, वैसे ही उस वर्ष भी कार्तिक मास का आगमन हुआ। कहते हैं कि कार्तिक मास ईश्वर का सबसे प्रिय मास होता है और उसकी पूर्णिमा तो वह पावन घड़ी होती है जब जगत में दिव्य प्रकाश फैलता है। इस दिन किए गए स्नान, दान, दीपदान, व्रत और भक्ति से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का द्वार खुलता है। पूरे गांव में तैयारी चल रही थी। लोग दीपों को साफ कर रहे थे। कोई तिल का तेल ला रहा था, कोई गन्ना और गुड़ का भोग बना रहा था। उसी गांव में एक वृद्धा रहती थी जिसका नाम था धरा माँ। धरा माँ बहुत गरीब थी। उसका कोई परिवार नहीं था। न घर में अनाज, न दीपक, न घी, न फूल और न भगवान को अर्पित करने लायक भोग। मगर उसकी भक्ति अमूल्य थी। उसके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि गांव के सबसे बड़े धनवान की पूजा भी उसके आगे फीकी पड़ जाती थी। कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिन आया और पूरे गांव में हर्ष और उल्लास छा गया। सुबह से ही महिलाएं गीत गा रही थीं, बच्चे फूल चुन रहे थे, वृद्ध लोग नदी में स्नान कर रहे थे और दीपदान कर रहे थे। धरा माँ भी यह सब देख रही थी। उसका मन दुखी हो उठा। हे प्रभु, सब लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, दान दे रहे हैं, पर मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए, किंतु अगले ही क्षण उसने अपने आंसू पोंछे और मन में सोचा, सच्ची पूजा साधनों से नहीं, भावना से होती है। यदि मेरा हृदय पवित्र है तो प्रभु अवश्य मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। वह नदी किनारे गई और दोनों हाथों में नदी का जल भरकर सूर्य को अर्पित किया। उसने धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई सामग्री नहीं, यह जल ही मेरा दान है। मेरी आंखों में जो आंसू हैं, वही मेरा गंगा जल है। मेरा प्रेम ही मेरी पूजा है। फिर वह घर लौटी और मिट्टी का छोटा सा दीप बनाने लगी। सूखी मिट्टी थी, पर उसने श्रद्धा से उसे गढ़ा। उसके पास तेल नहीं था, तो उसने सोचा, मेरी भक्ति ही तेल बनेगी। उसने अपने होठों पर जमी ओस की हल्की नमी को बत्ती पर लगाया। बत्ती तो उसने पुराने कपड़े के टुकड़े से बना ली थी। फिर उसने उस दीप को जलाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर मन में विश्वास था। दीप टिमटिमाया, पर बुझने लगा। धरा माँ ने आसमान की ओर देखा और बोली, हे प्रभु, यदि मेरे मन की भक्ति सच्ची है तो यह दीप स्वयं जल उठे। मेरे पास न धन है न साधन, केवल प्रेम है, केवल विश्वास है। कहते हैं, जहां भक्ति सच्ची हो वहां चमत्कार अवश्य होता है। जैसे ही उसने यह कहा, वह छोटा सा दीप तेजस्वी प्रकाश से जगमगा उठा। इतना तेज कि पूरे गांव ने देखा। गांव के लोग चकित थे। मिट्टी का साधारण दीप ऐसी दिव्यता कैसे दे सकता है? उसी क्षण आकाश से धीमी दिव्य ध्वनि सुनाई दी। जहां साधन अधिक होते हैं वहां पूजा दिखती है। जहां भावना अधिक होती है वहां भगवान दिखते हैं। जिसने सच्चे मन से दीप जलाया, उसे स्वयं ईश्वर प्रकाश देते हैं। पूरे गांव में यह दृश्य फैल गया। लोग धरा माँ के झोपड़े की ओर बढ़ने लगे। सभी ने देखा कि जहां पूरा गांव 100-100 दीप जला रहा था, वहीं धरा माँ का एक मिट्टी का दीप सूर्य के समान चमक रहा था। सभी ने आदर से उसके चरण स्पर्श किए। धरा माँ विनम्रता से रोने लगी, मैंने तो कुछ नहीं किया, यह सब प्रभु की लीला है। तभी किसी ने कहा, आज हमने समझा कि भगवान भक्ति देखते हैं, चांदी के दीप नहीं, प्रेम देखते हैं, घी की मात्रा नहीं, हृदय का प्रकाश देखते हैं, दिखावे का उजाला नहीं। उस रात पूरा गांव उस दिव्य घटना का साक्षी बना। लोगों ने अपने दीपों को श्रद्धा से रखा और कहा, आज हमने सीखा कि कार्तिक पूर्णिमा का दीप केवल तेल से नहीं, श्रद्धा और करुणा से जलता है। उस दिन से गांव में हर कार्तिक पूर्णिमा पर लोग पहले अपने मन में दीप जलाते, फिर हाथ में
धरा माँ का नाम पूरे गांव में भक्ति का प्रतीक बन गया। कहते हैं जब मन में सच्ची भावना हो तब साधन छोटे पड़ जाते हैं और भगवान स्वयं साधन बन जाते हैं। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। ईश्वर को भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें भक्ति चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ दीप जलाने का त्योहार नहीं, बल्कि हृदय प्रकाशित करने का दिवस है। जिस दिन मन का अंधकार मिट जाए, वही सच्ची पूर्णिमा है।